नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास की शुरुआत अपने सॉरी वर्ड से करता हूं। क्यों मैं सॉरी बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। एसएससी सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन आया था हॉकी, इसको मैंने भावनाओं में बह के आपसे शायद बता दिया कि इसका आंसर ओके होगा। ऐसे आंसर सही था। आंसर जो मैंने बताया था वो बिल्कुल सही था कि शब्द जो बनेगा वो एक बनेगा। लेकिन इसके साथ कुछ और डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं, उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग आंसर उसका दे रहे हैं। सवाल क्या है कि शब्द हॉकी के दूसरे, दूसरे का मतलब ओ, चौथे, चौथे का मतलब के, पांचवे, पांचवे का मतलब ई, और छठवें का मतलब आपका जो लेटर होगा वाई। जैसे मैंने इसको देखा मुझे लगा कि ए ओके शब्द है, इसलिए मैंने बता दिया कि ओके बनेगा और आपका आंसर एक होगा। तो आंसर तो सही था। वर्ड एसएससी ने भी चेक कराया है कि इसका आंसर एक बनेगा। यानी क्वेश्चन है कि ओ के ई वाई से ऐसा कौन सा शब्द है जो मीनिंगफुल होगा, यानी जिसका अर्थ निकल जाए, वो बनाना है। और इसका शर्त होता है कि चारों लेटर का इस्तेमाल करके बनाना है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ओके लिखा हुआ है, लेकिन ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा इसका यूज जल्दी नहीं होता। होने के लिए ओ की ए वाई भी आप ओके के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसका कॉमनली यूज नहीं होता। इसका जो वर्ड बना है रियल में, वह वर्ड बना था वाई ओ के ई। इसका वर्ड बना था वाई ओ के ई। अभी योग होता क्या है, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी एक इमेज में दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में योग होता क्या है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए वाई ओ के जो आपको वर्ड मैंने लिखा हुआ है, इस वर्ड का यहाँ आपको मीनिंग क्या दिया हुआ है, लॉन्ग पीसेस ऑफ वुड फिक्सेस अक्रॉस द नेक्स ऑफ टू एनिमल्स। यानी दो जानवरों के बीच गर्दन पे जो रखा जाता है, इसको ज्वाइन करके रखा जाता है, टू एनिमल्स सो दैट दे कैन पुल हेवी लोड्स टुगेदर। यानी वो दूसरे का क्या करते हैं, भार आपस में रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको फिगर दिखाना चाहूं तो मैं आपको फिगर भी दिखा सकता हूँ। फिगर ध्यान से देखिएगा, योग का इमेज कैसा होता है, आज पूरा चीज क्लियरफाई कर दूंगा मैं। योग इमेज यहाँ देखिए, ये आपका जो बैल सवारी होती है, या आप कह सकते हैं कि टायर, ये सब चीजें जो होती है ये इस्तेमाल यहाँ हो जाती है योग के लिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ देखिए, ये आपका देखिए ये क्या है, आपके टायल और बैल का जो सवारी होता है, आपको जो बैलगाड़ी कहते हैं उसको देखिए। ये जो इस्तेमाल किया गया है, जिसपे आपके दोनों बैल को क्या किया है, कंधे पर इस्तेमाल किया गया है, इसी को हम योग कहते हैं। यानी जो आपके बैलगाड़ी से एक लकड़ी लंबी निकाली जाती है, फिर ऐसा एक शेप होता है, उसी पर दोनों बैल को क्या किया था, बांधा जाता है, उसी के शेप को हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो अगर गलती से मैंने ओके वर्ड बता दिया हो तो उसके लिए सॉरी, मैं फिर से कह रहा हूँ। इसका रियल मीनिंग जो निकल रहा था वो निकल रहा था योग। ऐसे ये क्वेश्चन जो होता है जनरली इंग्लिश वालों के लिए होता है, और हम लोग ठहरे रीजनिंग के टीचर, तो गलतियां हो जाती है, लेकिन अलग अलग मीनिंग अलग अलग वर्ड के निकलते हैं। इसलिए इसका रियल मीनिंग जो था वो था वाई ओ के ई, यही आपका वर्ड बनेगा। आंसर सही था कि एक ही शब्द बनेगा, लेकिन वर्ड जो था वो मैंने गलती से ओके बता दिया था, जो शब्द आपका वाई ओ के ई होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर गलती होगी उसके लिए सॉरी। आप जुड़े रहिए पारा चंपारण वाले के साथ। अगर कहीं गलतियां होगी तो पारा चंपारण वाला इसमें तक भी हिचक नहीं होगी, मैं आके सामने आपसे उस चीज के लिए क्लेरिफाई कर दूंगा कि ये गलत है या सही है। क्योंकि अगर हम आपको कुछ गलत सिखाते हैं तो एक टीचर के नाते हमारे लिए बड़ा पाप होगा, क्योंकि हम आपको गलत नहीं सिखा सकते। तो अगर गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी। फिर से ऐसे ही आपको क्वेश्चंस देखने के लिए और ऐसे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए पारा चंपारण वाला के साथ। थैंक यू सो मच।